हेलो साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार मैथ्स मस्ती ऑफिशियल में। तो चलिए साथियों, आज हम लोग क्या करेंगे, संडे स्पेशल करेंगे। ठीक है, संडे स्पेशल हम लोग एक क्लास रखे हैं जो कि 1 घंटे की क्लास होगी। कितने घंटे की? 1 घंटे की क्लास होगी। और कहीं आप लोगों को जाना नहीं है। ठीक है, आप लोगों को साथ बनाए रखना है। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य क्या है? एनटीपीसी और ग्रुप डी। क्या क्या है? एनटीपीसी और ग्रुप डी का अगर लक्ष्य है साथियों, अगर मेहनत वाकई में कर रहे हो, तो आपको कहीं भी क्लास छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, संडे स्पेशल की क्लास के साथ साथ आप सुबह वाली भी क्लास देखेंगे। सुबह वाली भी क्लास देखेंगे, क्योंकि वहाँ से बेटा जो करंट अफेयर्स आपके पेपर में एक अहम भूमिका निभाती है। क्या? एक अहम भूमिका निभाती है। वहीं से आप मेरिट घटा सकते हैं, वहीं से आप मेरिट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप कहीं भी क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। जितने भी साथी जुड़ गए हैं क्लास के साथ, वो साथी शेयर कर दें और लाइक कर दें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे। किस राज्य ने सूक्ष्म सिंचाई के तहत अधिकतम अधिकतम कवरेज क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? क्या स्थान शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो किसने? तमिलनाडु ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। किसने? तमिलनाडु ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, पहले वो कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं। तो चलिए शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। किस वैज्ञानिक, किस संगठन के वैज्ञानिक ने सुरक्षा मुद्रण के लिए एक नई स्याही प्रयोग तैयार की है? यानी प्रयोग की है और तैयार भी है की है। तो किसने तैयार की है? CSIR-NPL ने एक स्याही तैयार की है। यानी एक ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए डिटेल में बात करते हैं। डिटेल आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, लेकिन बने रहना है क्लास में, अंत तक आप लोगों को बने रहना है। और बहुत ही एक खुशखबरी के साथ हम क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, आपके लिए एक खुशखबरी है जो कि लास्ट में आपको ज़रूर बता दिया जाएगा, या फिर बीच में कहीं भी आपसे मैं शेयर कर सकता हूँ उस खुशखबरी को। ठीक है, और आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी साथियों। और ये क्लास आप देख रहे हो, ठीक है, इसके बाद आप लोग जाएंगे। अगर मॉर्निंग वाली क्लास आप नहीं लेते हैं तो उसको ज़रूर लिया करो, क्योंकि वहाँ से 10-15 मिनट की क्लास आपके दिमाग में तो बैठेगी बैठेगी, बल्कि वहाँ से आपको एक नई तैयारी में एक नई दिशा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, करंट के लेवल की। अगर जीके वहाँ से आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अगर डेली वो क्लास ले रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से रिवीजन जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं काउंसलिंग ऑफ सर्टिफिकेट एंड नेशनल फिजिकल लिबर्टी। किसने? CSIR ने, NPL के शोधकर्ता ने एक ऐसी स्याही लॉन्च किया है साथियों, जो कि जाली नोटों और पासपोर्ट और नकली जो दवाइयाँ होती हैं उनकी छपाई की समस्या से निपटने के लिए एक स्याही लॉन्च किया गया है, जो कि किसके द्वारा विकसित किया गया है? CSIR और NPL द्वारा विकसित किया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। किस राज्य ने किस राज्य ने सूक्ष्म सिंचाई के तहत अधिकतम कवरेज क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? शीर्ष स्थान प्राप्त किया है किसने? तमिलनाडु ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। चलिए बात करते हैं डिटेल में। तो डिटेल आपके सामने है। सूक्ष्म सिंचाई MI के तहत क्षेत्र के कवरेज तमिलनाडु ने अव्वल रहा है, बल्कि तमिलनाडु के तहत लाए गए 3.64 लाख हेक्टेयर में से तमिलनाडु ने 1.39 लाख हेक्टेयर के लिए कुल देश के कवरेज 38%, कितना? 38% हिस्सा
प्रधानमंत्री वेबसाइट की अनुसार दिया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारत ने एयर मिसाइल भारत ने एयर मिसाइल सिस्टम के लिए त्वरित प्रक्रिया, क्या साथियों, त्वरित प्रक्रिया सतह पर एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह किस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? यह किस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ जो एजेंसी है उसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है, डीआरडीओ द्वारा इसे विकसित किया गया है। चलिए बात करते हैं कुछ डिटेल में। तो डिटेल आपके सामने है, क्योंकि 2021 में सशस्त्र बलों ने शामिल होने की संभावना के लिए एक त्वरित रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ पे किया है? चांदीपुर स्थित एंटीग्रेड टेस्ट रेंज ITR से सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, संडे स्पेशल का करंट हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और प्यारा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा झंडा फहराने की 76वीं वर्षगांठ के लिए किस स्थान पर समारोह का आयोजन किया गया था? तो कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप पे समारोह का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट थोड़ा डिटेल में। तो पोर्ट ब्लेयर में, कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ पे अंडमान निकोबार में एक पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र द्वारा झंडा फहराने पर 76वीं वर्षगांठ के लिए एक समारोह यानी एक पार्टी को आयोजन दिया गया था और इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व आयोजन भी किए गए थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस राज्य ने 2020 से महीने के पहले दिन को 2020 का जो पहला दिन का महीने का पहला दिन होता है उसे नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो किसने लिया है? राजस्थान राज्य ने साथियों, किसने? राजस्थान राज्य ने 2020 से महीने का पहला दिन जो होता है उसे व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और बता दें, राजस्थान परिवहन विभाग ने 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। राजस्थान यातायात विभाग सड़क सुरक्षा व सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने और प्रदूषण को कम करने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, सरकार ने हाल ही में, क्या साथियों, सरकार ने हाल ही में सेंट्रल इक्विपमेंट रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया है। वह किस मंत्रालय के तहत कार्य करेगा? वह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा? तहत कार्य करेगा, कुछ भी आ जाए सीधा सा उत्तर जाएंगे हम लोग, दूर संचार के विभाग के अधीन कार्य करेगा। चलिए बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो भारत सरकार ने 30 दिसंबर 2019 को चुराए गए मोबाइल फोन को ट्रेस व ब्लैक करने के लिए सेंट्रल इक्विपमेंट IDT रजिस्टर वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यह वेब पोर्टल दूर संचार विभाग के अधीन पर कार्य करेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, सेना नियम 1954 सेना का एक नियम होता है और 1954 में संशोधन के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS की अधिकतम आयु सीमा क्या होती है? अधिकतम आयु सीमा क्या होती है? तो 65 वर्ष साथियों, याद रखना कितनी, 65 वर्ष होती है अधिकतम आयु सीमा, यानी CDS की जो आयु सीमा होती है वो 65 वर्ष होती है। चलिए बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो विपिन रावत, जो कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत को भारत का प्रथम रक्षा कर्मचारी यानी CDS
नियुक्त किया गया है। सीडीएस सरकार के रक्षा मंत्रालय का एक पूर्व सितारा एकल बिंदु सैन्य सलाहकार, जैसा कि साथियों 1999 में कारगिल समीक्षा समिति द्वारा सुझाव दिया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? सुब्रमण्यम ने की थी। सीडीएस अधिकतम वर्ष कितनी 65 वर्ष तक की सेवा का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, और बता दें सैन्य मामलों के विभाग डीएमए का प्रमुख होगा। डीएमए का जो प्रमुख होगा, डीएमए का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? जो सेना का प्रमुख होता है वही होता है। और बचा यहीं पर बता दें जिसे रक्षा मंत्रालय एएमडीओ एएमडीओडी के भीतर बनाया जाएगा। और इसके सचिव कौन है? इसके सचिव कौन है बताएं। इसके सचिव आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे इसके सचिव कौन है। ठीक है, और बता दें नेक्स्ट में हम उसको कवर कर देंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए द्वारा साइबर अपराध से निपटने के लिए नई संधि का मसौदा तैयार करने पर किस देश ने के साथ प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? किस देश के साथ मंजूरी दी गई है? तो किसके साथ दी गई है? रूस के साथ साथियों। किसके साथ? रूस देश के साथ इसको मंजूरी दी गई है। चलिए बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो बता दें 29 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र सभा हुई थी। एक नए रूसी प्रस्ताव के लिए मंजूरी दे दी गई है। और बता दें निपटने के लिए जो साइबर अपराध हमारे देश में हो रहा है उसको निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय एक नई संधि का मसौदा तैयार करेगा। और बता दें 193 संसदीय विश्व निकाय द्वारा रूसी मसौदा प्रस्ताव को 79 से 60 मतों के साथ 33 संयम द्वारा अनुमोदित किया गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे यूके के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? जर्मनी को पछाड़कर 2026 तक भारत का चौथा स्थान हासिल करेगा। कौन हासिल करेगा? भारत हासिल करेगा। चलिए बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो भारत 2026 तक जर्मनी को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। और बता दें वर्ष 2034 की बात करें तो वर्ष 2034 में जापान को पीछे छोड़कर भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ निम्न में से किसने ली थी? तो किसने ली थी? अजीत पवार ने मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण किया था। चलिए बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो अजीत पवार इनका जो नाम है, अजीत पवार ने 31 दिसंबर 2019 को चौथी बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और इससे पहले उनका कार्यकाल महज 3 दिन का था, यानी 3 डेज का उनका कार्यकाल रहा था। वर्ष 1999 से 2014 के दौरान वो कांग्रेस राकंपा गठबंधन के 15 साल के कार्यकाल में पवार 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सीधा लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में किस राज्य में डीआरडीओ की 5 प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? कितनी साथियों? 5 प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में 5 प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। किसकी? डीआरडीओ की। चलिए बात करते थोड़ा डिटेल में। तो बता दें अभी तक भारत में फिलहाल जो डीआरडीओ की प्रयोगशाला है कितनी है? 52 प्रयोगशाला है हमारे यहाँ। और बता दें इसके जो चेयरमैन हैं डॉक्टर सतीश रेड्डी हैं।
कौन है? डॉक्टर सतीश रेड्डी जी हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, यूनिसेफ द्वारा जारी जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में नव वर्ष 2020 के अवसर पर सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ है? सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, चीन देश। कौन सा? चीन देश में 2020 के अवसर पर सबसे अधिक बच्चों को जन्म दिया है। चलिए बात करते थोड़ा डिटेल में। तो बता दें 1 जनवरी 2020 को भारत में 67,385 बच्चों का जन्म हुआ है। जबकि बात करते हैं चीन में, तो चीन में 46,299। नाइजीरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे 26,039। पाकिस्तान की बात करते हैं तो सबसे कम अगर जन्म वृद्धि हुई है तो पाकिस्तान में 6,787 बच्चों को जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना में कितने लोगों को चुना है? वायुसेना में कितने लोगों को चुना है? और किसके लिए? गगनयान के लिए इसरो ने मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है गगनयान। के लिए भारतीय वायुसेना से कितने लोगों को चुना गया है? तो चुना गया 8 लोगों को चुना गया है। कितने लोगों को साथियों? 8 लोगों को चुना गया है। चलिए बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा के अनुसार गगनयान 2020 में भेजने की योजना की है। इसरो के प्रमुख सिवन ने कहा है कि परीक्षण के दौरान वर्ष मानव रहित मिशन को भेजा जाएगा। इस मिशन में ऑर्बिट नहीं भेजा जाएगा। जो ऑर्बिट लगाए जाते थे उनको नहीं भेजा जाएगा। और उन्होंने कहा कि यह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवी पर लैंडर और रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे साथियों, 27 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकारी कानून AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो किसने? जल्दी से बताएं, किसने? मेघालय ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मेघालय राज्य ने सशस्त्र सेवा बल विशेषाधिकारी को कानून को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। किसने? किस राज्य ने? मेघालय राज्य ने। चलिए थोड़ा बात करें डिटेल में। तो गृह मंत्रालय ने पूरे नागालैंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा साथियों। ठीक है, इसका जो करेक्ट कर लेना, आंसर करेक्ट कर लेना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा, ना कि मेघालय। ठीक है, ना कि मेघालय होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा। चलिए बात करते हैं डिटेल में। तो राज्य को नागालैंड राज्य को इस कानून के तहत 6 माह और महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। कौन सा अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? यह सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व अनुमति को कहीं भी ऑपरेशन करने के लिए इजाजत नहीं देगी। और अगर कोई मिशन के तहत पकड़ा जाता है तो उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया जाता है। चलिए बात करते हैं, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकारी अधिनियम 1958 की धारा 58 की धारा 3 के अंतर्गत नागालैंड के संपूर्ण क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, बिहार सरकार ने किस पूर्व केंद्रीय मंत्री की जयंती 28 दिसंबर को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाने के फैसले को मंजूरी दे दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों
किसकी जयंती पर? किसकी जयंती पर? जल्दी से बताएं, किसकी जयंती पर? चलिए बताएं जल्दी से, किसकी जयंती पर? तो अरुण जेटली की जयंती पर। किसकी जयंती पर? अरुण जेटली की जयंती पर 28 दिसंबर को, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनकी जो जन्म पर उन्हें राजकीय समारोह के रूप में मनाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। चलिए बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। 14 अगस्त की बात करते हैं, तो इनका जो 28 दिसंबर को जेटली की प्रतिमा का अनावरण किया था। और पूर्व केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली थे, जो कि 24 अगस्त को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया। और वे 2014 में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान वित्त मंत्री रहे हैं, तथा उन्होंने नोटबंदी व जीएसटी के जैसे अहम फैसले लिए थे। अरुण जेटली का जन्म 28 दिसंबर 1952 को हुआ था। इसी दिन हम लोग क्या मनाएंगे? क्या मनाएंगे? क्या मनाएंगे? राजकीय समारोह के रूप में मनाने के लिए एक मंजूरी पत्र दिया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई ने हाल ही में किस नाम से एक मोबाइल ऐप जारी किया है, जिसकी मदद से दृष्टिबाधित, जो कि जिनको नहीं दिखाई देता है, वो लोग करेंसी नोट का मूल्य जान सकेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेंसी से आप समझ सकते हैं करेंसी क्या होती है, नोट होती है। नोट क्या होती है? मनी, जिसे हम पैसा बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो दृष्टिबाधित लोगों को नोटों की पहचान करने में बहुत आसानी होगी इस ऐप के जरिए। किस ऐप के जरिए? मनी ऐप के जरिए। ठीक है, और यह ऐप एक बार अगर कोई पैसा मोड़ कर भी डालता है तो उसको भी पहचान सकता है। ठीक है, और इसका जो माध्यम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में चलाई जाएगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान और जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो बताएं किस नाम से? संतुष्ट नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस नाम से? संतुष्ट नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। श्रम मंत्रालय द्वारा कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान, किसकी? जो कर्मचारी होते हैं उनकी शिकायतों के लिए एक संतुष्ट ऐप लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल कर्मचारियों और भविष्य निधि संगठनों तथा स्वास्थ्य और बीमा सेवा प्रदाता द्वारा संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को दी जाने वाली सेवाओं की निगरानी करेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हाल ही में किस देश ने कोरल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए देश में सन स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? सन स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो किसने किया है? पलाऊ सरकार ने। पलाऊ एक देश है, उसने प्रदूषित होने से बचने के लिए सन स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो पश्चिमी प्रांत है, देश है, कौन सा है? पलाऊ है, और सन स्क्रीनिंग प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नई दिल्ली में SGFI के 65वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन किसने किया है? किसने किया है? क्या राष्ट्रीय जो खेलों होते हैं उसका उद्घाटन किसने किया है? किसने किया है? तो वेंकैया नायडू ने किया है। वेंकैया नायडू ने इसका जो उद्घाटन किया है। बता दें, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा डिटेल में चलते हैं। केंद्रीय मानव संस्थान मंत्री
श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI द्वारा आयोजित 65वें राष्ट्रीय स्कूल लॉन टेनिस इवेंट अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स का उद्घाटन RK नई दिल्ली में खन्ना स्टेडियम में, कहाँ पे, खन्ना स्टेडियम में इसका जो उद्घाटन हुआ है और किसके द्वारा, जो कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल यानी निशंक ने स्कूल गेमों का उद्घाटन किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल हो जाएगा, ना कि वैंकैया नायडू होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, ICC टेस्ट रैंकिंग के अनुसार 2019 के लिए शीर्ष रैंक लाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों विराट कोहली। तो चलिए बात करें थोड़ा डिटेल में। तो जारी की गई ताजा ICC टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली शीर्ष क्रम के बल्लेबाज के रूप में साल का अंत करेंगे और 928 अंकों के साथ कोहली ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ के से 17 अंक आगे हैं, जो कि दूसरे स्थान पर काबिज हैं। और बात करते हैं चौथे स्थान की, तो बरकरार रखा है किसने? चेतेश्वर पुजारा ने। और बात करते हैं यहीं पे भारत के अग्रवाल जो है मयंक अग्रवाल 12वें स्थान पर हैं, जबकि सीमित ओवरों के कप्तान रोहित शर्मा 15वें स्थान पर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कौन सा देश बैटलिकाऊ हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करेगा? तो कौन करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम 2 पर जाएंगे। चलिए बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो डिटेल आपके सामने है। श्रीलंका सरकार ने कहा है कि वह पूर्व प्रांत बटेकुलवा हवाई अड्डे को भारतीय सहायता के साथ एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि टाइम आपके पास भी कम है, मेरे पास भी कम है और क्वेश्चन काफ़ी हैं। ठीक है, अभी अभी करीब करीब 30 से 40 क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, परेशान मत होना, 1 घंटे की क्लास लगाएंगे। और बता दें जो भी क्लास आप लोग मॉर्निंग वाली छोड़ देते हो उसको भी करा करो। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस देश ने उपयोगकर्ता के डेटा के अनुचित बंटवारे के लिए फेसबुक 1.6 मिलियन रुपए का जुर्माना लगाया है? किसने? ब्राजील देश ने इसका जुर्माना लगाया। कितना? 1.6 मिलियन का जुर्माना किसने लगाया है? ब्राजील देश ने। चलिए बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। ब्राजील देश ने न्याय मंत्रालय ने पाया था कि 4,43,000 फेसबुक उपयोगकर्ता का डेटा अनुचित रूप से नामक ऐप के डेवलपर के लिए उपलब्ध कराया गया था। और ब्राजील के न्याय मंत्रालय ने कहा है कि इसने अनुचित डेटा साझा करने के लिए अमेरिकी तकनीकी दिग्गज फेसबुक इंक 6.6 मिलियन रियल्स 1.6 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 107वें विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन PM मोदी द्वारा कहां पर किया गया? कहां पर किया गया इसका उद्घाटन? ठीक है, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया? कहां पे किया गया? बंगलुरु में। इसका उद्घाटन कहां पे किया गया? बंगलुरु में साथियों इसका उद्घाटन किया गया। चलिए बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो बता दें 107वें विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन PM मोदी द्वारा बेंगलुरु में करेंगे। और बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित
107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। 24 दिनों के विभिन्न संस्थाओं के नोबेल पुरस्कार विजेताओं, वैज्ञानिक, बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, छात्रों और प्रतिनिधियों को सहित 15,000 से अधिक प्रतिभागियों को 6 वर्ष दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है, जिसका मुख्य विषय विज्ञान प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आधार और पैन, जो आप आधार देखते हैं और पैन देखते हैं, उसकी जो लिंक करने की अनिवार्य एक डेट बनाई गई थी, वो कौन सी थी? तो 31 मार्च थी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 पर जाएंगे 31 मार्च। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बता दें अस्थाई खाता में लगता है और जोड़ने के लिए 31 मार्च, पहले था 31 दिसंबर और फिर उसके बाद 31 मार्च से बढ़ाकर कर दिया गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, संयुक्त राष्ट्र एसडीजी सूचांक में सबसे नीचे किस राज्य का स्थान है? सबसे नीचे किस राज्य का स्थान है? तो बिहार राज्य का सबसे नीचे स्थान है। किसमें? एसडीजी जो सूचांक होती है उसके रूप में। ठीक है, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो डिटेल आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में केरल सबसे ऊपर है, जबकि बिहार की बात करें तो नीति आयोग के एसडीजी के सूचांक के सबसे नीचे है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, रेलवे ने सभी रेलवे स्टेशनों का और कोचों में किस प्रकार तक सीसीटीवी लगाने की योजना बनाई है? किस वर्ष तक सीसीटीवी लगाने की योजना बनाई है? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2022 तक। कब तक? 2022 तक सभी स्टेशनों और कोचों में कैमरे लगाने का एक योजना तैयार की गई है। ठीक है, भारतीय रेलवे ने 2022 तक सभी स्टेशनों और कोचों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए एक निविदा जारी किया है और इस साल दिसंबर तक रेलवे देश ने भर में 503 रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। देश भर में रेलवे परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 500 करोड़ का खर्च लगेगा। कितना? 500 करोड़ रुपए का खर्च निर्भया फंड के तहत दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारतीय रेलवे को अहमदाबाद मुंबई रूट पर किस ट्रेन के दूसरे प्रीमियम को हरी झंडी दी गई है? दूसरे को हरी झंडी दी गई है। तो तेजस को हरी झंडी दी गई है। किसको? तेजस को हरी झंडी दी गई है। किसको? अहमदाबाद और मुंबई रूट में चलाने के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो 19 जनवरी 2020 को अहमदाबाद में शुरू होगा आर द्वारा संचालित की जाने वाली ट्रेन, जो पहली तेजस ट्रेन भी संचालित करेगी। और बता दें, यात्रियों को उच्च स्तर की व्यवस्था, सबसे अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सेवा सुविधा उपलब्ध कराएगी। और बता दें, जिनमें से प्रत्येक कितनी सीटें होती हैं? 56 सीटों में से 8 चेयर कार, जिनमें से 78 सीटें होंगी। ठीक है, ट्रेन की कुल वाहन क्षमता की बात करें तो 736 यात्रियों की होगी। कितनी? 736 यात्रियों की वाहन क्षमता होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस एसोसिएशन ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए काल बहिष्कार करने की अपनी धमकी वापस ले ली है? क्या अपनी धमकी को वापस ले लिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओशियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसका जो राइट आंसर जाएंगे 1 पे जाएंगे। चलिए डिटेल में बात करते हैं थोड़ा। चैंपियन की मेजबानी के लिए औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का फैसला लिया गया है। एक विचार जो राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों द्वारा लूटा गया था। 2022 में CWG से खेल के बहिष्कार के लिए बॉडी बनाना। CG
एफ के अध्यक्ष डेम लुइस मार्टिन ने मॉर्गन खेलों में भाग लेने के लिए पुष्टि करते हुए कहा है कि भारत का स्वागत है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर नई यात्री अनुकूल सूचना प्रणाली की शुरुआत की है? कहाँ पे शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 पे जाएंगे, अनकापल्ले। अनकापल्ले पे एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पे यात्री अनुकूल सूचना प्रणाली शुरू की गई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस फिल्म में 92 में ऑस्कर अवार्ड के नामांकन चुने जाने के लिए बेस्ट फीचर की श्रेणी में शामिल किया गया है? बेस्ट श्रेणी में शामिल किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 पे जाएंगे, द लास्ट कलर। ठीक है, द लास्ट कलर। ठीक है, चलिए बात करते थोड़ा नेक्स्ट में, थोड़ा बता दें, विकास खन्ना द्वारा निर्देशित या किसके द्वारा निर्देशित की गई थी? विकास खन्ना द्वारा निर्देशित की गई थी। और बता दें नीना गुप्ता जो हैं अभिनीत फिल्म दी लास्ट कलर को 92वें ऑस्कर अवार्ड के नाम के लिए बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में रखा गया था। और बता दें फिल्म के निर्देशक और शोप विकास खन्ना द्वारा इस फिल्म को बनारस की विधवाओं पर बनाया, जो बनारस की विधवा हैं उनके ऊपर यह फिल्म बनी है। इस फिल्म की विकास खन्ना की पहली फिल्म है। क्या है? विकास खन्ना की पहली फिल्म है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय अंडर 19 टीम के साथ विश्व कप खेल चुके मनजूत कालकर को उम्र धोखाधड़ी मामले में रणजी ट्रॉफी खेलने से कितने साल के लिए निलंबित किया है? कितने साल के लिए निलंबित किया गया है? तो 1 साल के लिए इन्हें निलंबित किया गया है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए इन्हें निलंबित किया गया है। चलिए बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो डिटेल में बीसीसीआई के अनुसार कालकर को 20 साल 351 दिन है। ठीक है, उनकी जो अब तक उनका जो डेट ऑफ बर्थ है पूरे दिन का, तो वो 20 साल 361 दिन के हैं। वे पिछले सप्ताह दिल्ली अंडर 23 की तरफ से बंगाल के खिलाफ खेले थे, जिसमें उन्होंने 80 रन बनाए थे। वे रणजी टीम से शिखर धवन की जगह लेने की कतार में थे, लेकिन अब वह खेल नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण, किसने साथियों? हाल ही में सामाजिक कल्याण जागरूकता पैदा करने हेतु बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीकी का उपयोग शुरू किया है? किसने शुरू किया है साथियों? तो राजस्थान सरकार ने। किसने? राजस्थान सरकार ने। चलिए बात करते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा इस पहल में नीति आयोग द्वारा चयनित 5 आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है। ये उपकरण होते हैं जिनमें द्वारा डेटा को स्वीकार किया जाता है, परंतु स्वयं डेटा निर्माण में अक्षम होते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संगीत कला निधि से सम्मानित किया गया है। तो एस सौम्या को अभी हाल ही में कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? एस सौम्या को। ठीक है, चलिए बात करते थोड़ा डिटेल में। तो यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे कर्नाटक संगीत के सर्वोच्च
पुरस्कार माना जाता है। इसे जो कर्नाटक का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक और एक विरुद्ध पत्र दिया जाता है। कर्नाटक संगीत मुख्य रूप से दक्षिणी भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका अभ्यास श्रीलंका में भी किया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक ऐप का लॉन्च किया है? दामिनी नामक एक हेल्पलाइन लॉन्च की है। किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने लॉन्च किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताएं जल्दी से, हरियाणा ने एक दामिनी ऐप नामक एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश महिला में, सॉरी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश होगा। और उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर एक नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसमें दामिनी हेल्पलाइन नंबर 81 14 27 77 एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है, जिसमें महिलाएं यूपी परिवहन निगम की बसों में सफर के दौरान कोई मद्देनजर सुरक्षा जो होती है, अगर कोई कुछ घटता है, इस नंबर पे आप अपनी सहायता यानी सुरक्षा के लिए कॉल कर सकती हैं। चलिए बात करते हैं यह, और यहीं पे साथ ही इस नंबर पे वीडियो कॉल, मैसेज यानी वॉइस मैसेज भी आप दर्ज करा सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारतीय रेल, साथियों भारतीय रेल सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु एकीकृत हेल्पलाइन नंबर क्या जारी किया है? क्या जारी किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 139। क्या जारी किया है? 139 नंबर यानी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। चलिए अब सभी तरह की सुविधाओं जैसे पूछताछ हो गया, शिकायत के लिए हो गया, और एक नंबर ही लॉन्च कर दिया गया है, 139 ही काम करेगा। इसके चलते अब यात्रियों को अलग अलग नंबर याद करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में अपने अपने परमाणु ठिकानों की एक सूची का आदान प्रदान किया है? तो किसने? पाकिस्तान ने और भारत ने एक अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया है। चलिए बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। 27 जनवरी 1991 में लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था? भारत और पाकिस्तान 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किए थे, और यह लागू हुआ था 27 जनवरी 1991 में लागू हुआ था। यह आदान प्रदान आपसी विश्वास में वृद्धि करने के लिए काफी उपयोगी होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव को हाल ही में कितने वर्ष का कार्य विस्तार से दिया गया? कितने वर्ष का दिया गया साथियों? 2 वर्ष का। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का दिया गया। ठीक है, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का दिया गया है। और बता दें विनोद कुमार यादव को 1 जनवरी 2019 को ही रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। इसके पहले उन्होंने दक्षिण मध्यम रेलवे महाप्रबंधक के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की किस खिलाड़ी ने हाल ही में घुटने की चोट के कारण अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा किया है? तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सुनीता लाकड़ा ने अपनी चोट के कारण, घुटनों में चोट के कारण हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। चलिए बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो सुनीता 2008 में टीम से सबसे जुड़ने वाली के बाद 2018 के एशियाई चैंपियन ट्रॉफी के दौरान भारत की कप्तानी से की, जिसमें टीम दूसरे स्थान पर रही है, और उन्होंने भारत के लिए 139 मैच खेले हैं। वे साल 2014 के एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता भी रह चुकी हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इंडियन रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर निम्न में से किस में क्या रखा है? तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा
रखा गया है। इसका जो नाम है वो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा नाम रखा गया है। चलिए बात करते हैं थोड़ा नेक्स्ट में। तो आपके सामने है, आप सब कुछ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी आपका मन है। तो मंत्रालय ने आरपीएफ को संगठित ग्रुप ए का दर्जा दिया है और इसका नाम बदल दिया है आरपीएफ रेल यात्री की सुरक्षा, रेलवे संपत्तियों की रक्षा तथा देश विरोधी गतियों में रेल को सुविधाओं के इस्तेमाल की निगरानी रखता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, पहली हाथी कॉलोनी किस राज्य में पहली बार सीजन में देखी जा सकती है? सीजन में पहली बार हाथी जो कॉलोनी होती है वो कहाँ पे देखी जा सकती है? तो मध्य प्रदेश में देखी जाती है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में देखी जा सकती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाथियों ने थोड़ा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, नीदरलैंड हॉलैंड को अपने उपनाम के रूप में छोड़ने की योजना बना रहा है। नीदरलैंड की प्रमुख मुद्रा क्या है? नीदरलैंड की प्रमुख मुद्रा में बतानी है। तो नीदरलैंड की जो प्रमुख मुद्रा है साथियों, क्या है? यूरो है। क्या है? यूरो है, जो कि नीदरलैंड की प्रमुख मुद्रा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस वेट किस वेट लिफ्टर को हाल ही में डोपिंग के आरोप को के कारण 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया है? डोपिंग के आरोपों के कारण 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीमा। सीमा है। सीमा वेट लिफ्टर को हाल ही में डोपिंग के आरोपे के लिए कारण 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। चलिए थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। भारत के राष्ट्रमंडल चैंपियन के रजत पदक विजेता वेट लिफ्टर सीमा को डोपिंग उल्लंघन के लिए 4 साल के लिए निलंबन किया है। एक बयान में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एनएडीए ने कहा है कि सीमा का डोप नमूना इस साल विशाखापट्टनम, क्या साथियों? विशाखापट्टनम में 34वीं महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियन के दौरान एकमात्र किया गया है। और बता दें कि रजत पदक जीता है और 2018 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम में महिलाओं की 75 किलोग्राम प्रतियोगिता में छठे स्थान पर रही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अरुण जेटली की जयंती पर, क्या साथियों? अरुण जेटली की जयंती पर किसने एक पुस्तक जारी की है जिसमें द रेशननेस मैन द मैनिफेस्टेस ऑफ अरुण शामिल है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? वैके नायडू ने इसे लॉन्च किया है। किसने? वैके नायडू ने इसे लॉन्च किया है। चलिए बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी वहां शामिल थे और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश राय और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद शामिल थे। जबकि द रेशनस मैन द मोनी मेनी फैसेट ऑफ अरुण के अवसर पर सब ये सब शामिल थे। और इसे वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर इसे पुस्तक को लॉन्च किया गया और कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, और किसके द्वारा? वैके नायडू के द्वारा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ने सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान के लिए किस महिला अंतरिक्ष यात्री का रिकॉर्ड तोड़ा है? किस महिला अंतरिक्ष यात्री का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो बता दें पैगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 ऑप्शन पर जाएंगे, पैगी है। ठीक है, बात करते थोड़ा डिटेल में। तो 289 यानी 289 दिन में को चिन्हित किया है। जो सबसे क्रिस्टीना कोच थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लॉन्च किया है। और इन्होंने बताया कि 289 दिन को चिन्हित किया है। एक महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक एकल अंतरिक्ष उड़ान की सेवानिवृत्त अंतरिक्ष पेगी वर्सन के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू ने अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा जारी ओलंपिक क्वालिफायर रैंकिंग्स सूची में किस स्थान पर रही हैं? किस स्थान पर रही हैं?
तो 8वें स्थान पर रही। किस स्थान पर साथियों? 8वें स्थान पर रही हैं। चलिए बात करें तो थोड़ा डिटेल में, तो डिटेल आपके सामने है। मीराबाई चानू एक भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं, जो कि चानू ने विश्व चैंपियन तथा राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीते हैं और इन्हें ने खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार में पद्म श्री पुरस्कार मिल चुका है। चानू ने साल 2014 राष्ट्रमंडल खेले में 48 किलोग्राम श्रेणी में रजत पदक जीता है। और बता दें तथा गोल्ड कोस्ट में हुए 2018 के संस्करण में विश्व कीर्तिमान के साथ स्वर्ण पदक भी जीता है। क्या? स्वर्ण पदक भी जीता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। हाल ही में तालिबान परिषद ने किस देश में एक अस्थायी संघर्ष विराम के लिए सहमति व्यक्त की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों अफगानिस्तान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति की अफगान यात्रा में शांति वार्ता में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया गया और तथा तालिबान भी हिंसा में कमी करने की घोषणा के साथ वार्ता हेतु सहमत हुआ और अफगानिस्तान समस्या का उदय 90 दशक के उत्तरी पाकिस्तान में अफगानिस्तान से सोवियत संघ सेना की वापसी के पश्चात हुआ है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटने एवं विभिन्न विभागीय कार्यों में तीव्रता लाने हेतु रन थ्रू फाइल प्रणाली भी शुरुआत की है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों कि क्या हो जाएगा? हरियाणा सरकार ने। क्या हो जाएगा? हरियाणा सरकार ने हाल ही में सरकारी फाइलों के लिए एक रन थ्रू फाइल प्रणाली की शुरुआत की है। चलिए आपके सामने डिटेल है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चीन, रूस और किस देश ने हाल ही में अपनी नौसेनाओं के मध्य विनिमय एवं सहयोग को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? किसके साथ? ईरान देश के साथ। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपके सामने कुछ है यानी कि पॉइंट है और इसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष बनी है? कौन है? कौन है जल्दी से बताएं। क्रिस्टिनी कोच। कौन है? क्रिस्टिनी कोच हैं, जो कि 289 दिनों तक क्रिस्टिनी कोच अंतरिक्ष पे रह चुकी हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले नासा आप 290 दिनों का रिकॉर्ड इन्होंने किन्होंने कैस्टीना ने तोड़ा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीटी द्वारा पैन और आधार को लिंक करने हेतु डेडलाइन कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? एक डेडलाइन जारी की गई थी है और कब तक बढ़ा दी गई है? मार्च 2020 तक इसे बढ़ाया गया है। कब तक? मार्च 2020 तक इसे बढ़ाया गया था। चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। डिटेल आपके सामने है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीटीडी द्वारा पैन और आधार नंबर को लिंक किए जाने के लिए एक डेडलाइन जारी किया है, जो कि आप मार्च 2020 तक यानी 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया है। और इससे पहले यह डेडलाइन जो थी 31 दिसंबर 2019 थी। ठीक है, तो चलिए साथियों, चलिए आज के क्वेश्चन यहीं तक है। फिर मिलेंगे अगले संडे में, जो कि आपकी 15 दिनों की फिर हम कराएंगे। 1 से 15 तक तो आज हो गया। इसके बाद हम 15 से 30 तारीख तक 15 जनवरी से 30 जनवरी तक नेक्स्ट कवर करने वाले हैं। ठीक है, और कहीं भी जाना मत और पूरी क्लास करके जाना। ठीक है, और पूरी क्लास के साथ अगर आप लोग मॉर्निंग की क्लास नहीं ले रहे हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, मॉर्निंग की क्लास जरूर ले लिया करो। ठीक है, और बता दें और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
तो चलिए साथियों, आज की क्लास यहीं तक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, और सभी का प्यार कैदे से चाहिए। ठीक है, और जय हिंद, जय भारत।